जैसे क्वेश्चन पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपसे पूछ सकता है साइन के पावर 3 थीटा प्लस कोसेक के पावर 3 थीटा का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर n नेचुरल नंबर होगा। आपको विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर निर्माण किया जाता है। कोसेक के पावर 4 थीटा क्या होगा। यहाँ पर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है साइन के पावर 17 थीटा प्लस कोसेक के पावर 17 थीटा क्या होगा। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है साइन के पावर 100 थीटा प्लस कोसेक के पावर 100 थीटा क्या होगा। तो आपको पता देखिए कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोगों को गिवन दिया रहता है। ठीक है, हम लोगों को गिवन दिया रहता है, फाइंड आउट पूछता है। तो हम लोग को कंसेप्ट यहाँ पहला देखना है कि गिवन में यदि दिया हुआ हो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो हम लोगों से यहाँ विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपसे पूछ सकता है साइन के पावर 3 थीटा प्लस कोसेक के पावर 3 थीटा का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर n नेचुरल नंबर होगा। आपको विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर निर्माण किया जाता है। कोसेक के पावर 4 थीटा क्या होगा। यहाँ पर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है साइन के पावर 17 थीटा प्लस कोसेक के पावर 17 थीटा क्या होगा। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है साइन के पावर 100 थीटा प्लस कोसेक के पावर 100 थीटा क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो, तो साइन के पावर n थीटा प्लस कोसेक के पावर n थीटा का मान भी 2 होगा, जहां n नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो इस तरह देख सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इसका भी मान 2 होगा, इसका भी मान साइन के पावर 4 थीटा प्लस कोसेक के पावर 4 थीटा इसका भी मान। यानी पावर कुछ भी हो n नेचुरल नंबर होगा, तो सबका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे 2। ठीक है, इसी पैटर्न पर एक और कंसेप्ट है, वो आपका पेयर चलता है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 देगा। अब की बार गिवन क्या होगा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 होगा। तो यहाँ भी रिजल्ट वैसे ही होगा, कॉस के पावर n थीटा प्लस सेक के पावर n थीटा बराबर भी आंसर क्या हो जाएगा 2 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं एग्जाम में पूछता है, यहाँ पर बात रहेगा कि कॉस के पावर 2 थीटा प्लस सेक के पावर 2 थीटा का मान क्या होगा। कॉस के पावर 3 थीटा प्लस सेक के पावर 3 थीटा का मान क्या होगा। कॉस के पावर 4 थीटा प्लस सेक के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। या क्वेश्चन हम लोगों से ऐसे भी कह सकता है कॉस के पावर 20 थीटा प्लस सेक के पावर 20 थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है कॉस के पावर 101 थीटा प्लस सेक के पावर 101 थीटा का मान क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर यदि 2 दिया हो, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या दिया हो 2 दिया हो, तो हम लोग कॉस के पावर n थीटा प्लस सेक के पावर n थीटा, जहां n क्या हो नेचुरल नंबर हो, n क्या हो नेचुरल नंबर हो, तो हम लोग आंसर 2 कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि बड़ा जब पावर देगा वहां तो कंफ्यूजन होगा। जहां बड़ा पावर होगा आपके मन में आ सकता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो वहां तो आपको बिना तरीके पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन छोटा वाला में जनरली क्या होता है कि हम लोग या तो स्क्वायर करने लगते हैं या तो क्यूब करने लगते हैं, या डबल स्क्वायर करके हम लोग पावर 4 तक जाने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग का समय लगता है और यहाँ पर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसमें एक और पेयर चलेगा, 3 पेयर है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, सेम लॉजिक। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, सेम लॉजिक। पावर n देगा नेचुरल नंबर वहां करके। अब यहाँ पर एक और पेयर होगा, वो आपका हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 अगर दिया हो। बाकी कुछ और अंक दिया होगा तो बनाने के और तरकीब लगाने पड़ेंगे, लेकिन tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हो तो हम लोग कह सकते हैं tan के पावर n थीटा प्लस कॉट के पावर n थीटा बराबर भी 2 होगा। आजकल के एग्जाम में ऐसा कर रहा है कि डायरेक्ट आपको कंसेप्ट भी पूछ दे रहा है, इस पर साधित उदाहरण भी आपसे पूछ सकता है। जैसे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। आपसे पूछ सकता है tan 3 थीटा प्लस कॉट 3 थीटा का मान क्या होगा। या इन द सेम वे आपसे पूछ सकता है tan के पावर 100 थीटा प्लस कॉट के पावर 100 थीटा का मान क्या होगा। तो सबका आंसर हम लोग क्या करेंगे 2 ही करेंगे। लेकिन आजकल के एग्जाम में कभी कभी लिटरल फॉर्म,
जैसे हम लोग यहाँ पर एन टर्म में पढ़ रहे हैं ना, कभी कभी कर देगा कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो कहेगा कि साइन के पावर पी थीटा प्लस कॉसेक के पावर पी थीटा का मान क्या होगा, जहां पी नेचुरल नंबर है। यानी वह लिटरल फॉर्म का कोई भी एबीसी पी क्यू आर का यूज कर लेगा और वहां पर कंडीशन दे देगा कि एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर गिवन ये है तो हमेशा आप आंसर क्या कर सकते हैं, 2 आंसर कर सकते हैं। इसको नोट करिए। देखिए अब क्वेश्चन जो हम लोगों को देगा, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं। कह देगा कि साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2, कुछ इस तरीके से देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एंगल का जो वैल्यू है अलग अलग होगा। जैसे साइन ए है कॉस बी है, यानी ये फॉर एंगल ए चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ पर फॉर एंगल बी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चीजों का ध्यान देना होगा कि 0 डिग्री पर कितना होता है और 90 डिग्री पर कितना होता है। तो बताइए LHS बराबर RHS एक रूल है, उस तहत आप बताइए कि ये 2 होगा। एक फंक्शन का वैल्यू भी आपको याद रखना है कि साइन थीटा होता है, यहाँ पर मैक्सिमम साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन मिलके 2 है, साइन कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, यानी ये 1 + 1 मिलकर ही 2 हो सकता है। अब चर्चा ये करना पड़ेगा आखिर कि साइन थीटा कितना डिग्री पर 1 होता है। तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, यानी यहाँ पर ए के लिए क्या लेना पड़ेगा, 90 डिग्री लेना पड़ेगा। ये गिवन रहेगा, क्वेश्चन में एक गिवन रहेगा, उसके बाद फाइंड आउट करेगा। तो गिवन पर हम वर्क कर जा रहे हैं कि क्यों 2 होगा, कैसे 2 होगा, तो एंगल का मान हम लोग क्या लेंगे। अब बात करें कॉस बी भी 1 है, तो कॉस बी 1 कब होगा, 0 डिग्री पर। यानी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे ए बराबर 90 डिग्री और एंगल बी बराबर 0 डिग्री। यही एक केस है जिसमें साइन ए प्लस कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग इन्हें इजी वे बना सकते हैं। अगर कोई कह दिया कि बता दीजिए हमको यहाँ पर tan ए का वैल्यू, ठीक है, तो क्या करेंगे, tan ए का वैल्यू पूछेगा तो ए बराबर कितना लेना होगा, tan 90 डिग्री लेना होगा, 90 का मान पुट करना होगा। किसी ने कह दिया बता दीजिए आप यहाँ पर सेक बी का वैल्यू, तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या लेना होगा, 0 डिग्री लेना होगा। यानी इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहले इसको नोट करिए और हम लोगों को ध्यान बस इतना ही रखना होगा कि 0 डिग्री 90 डिग्री पर किस फंक्शन का क्या मान होता है। तो यहाँ कंसेप्ट यही है, इसको सीखें। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे इस पैटर्न पर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए, क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 है, तो फाइंड आउट करिए tan ए प्लस बी बटा 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 है, तो केस एक है कि 1 + 1 ही 2 हो सकता है। साइन थीटा कितना डिग्री पर 1 होता है, 90 डिग्री पर, तो ए का मान 90 डिग्री। कॉस थीटा कितना डिग्री पर 1 होता है, 0 डिग्री पर, तो बी बराबर 0 डिग्री। यहाँ हम लोगों से बात कर रहा है कि tan a प्लस बी बाई 2, तो tan a प्लस बी बाई 2 यानी 90 + 0 बटा 2, यानी tan 90 बटा 2 यानी 90 बटा 2 tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी जो अभी हम लोगों ने सीखा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बन गया। इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए इसी पैटर्न पर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस साइन सी बराबर 3। LHS बराबर RHS करना है। इसके लिए हम लोगों को देखना है कि साइन कॉस फंक्शन कितना डिग्री पर 1 होगा। तो यहाँ पर साइन ए है, तो 1 + 1 + 1 ही 3 हो सकता है। अब बताइए साइन थीटा कितना डिग्री पर 1 हो सकता है, 90 डिग्री पर। कॉस थीटा कितना डिग्री पर 1 होता है, 0 डिग्री पर। और साइन थीटा कितना डिग्री पर 1 होता है, 90 डिग्री पर। इसका अर्थ है यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए का मान 90 डिग्री और एंगल बी का मान क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री, और एंगल सी का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो वहां पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। यानी कॉट ए प्लस बी प्लस सी, तो 90 + 0 + 90 बटा 3, यानी कॉट 90 90 180, 180 बटा 3 यानी कॉट 60। अब बताइए कॉट 60 का वैल्यू याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 यानी आंसर हो गया। यानी एक छोटा सा पैटर्न है जिसमें 0 और 90 डिग्री का मान पता है साइन कॉस फंक्शन का,
तो हम लोग क्वेश्चन इन इजी वे हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है। इसका अर्थ है कि ये 1 + 1 होगा तभी 2 होगा। साइन थीटा या साइन अल्फा कितना डिग्री पर 1 होगा? तो 90 डिग्री पर 1 होगा। कॉस थीटा कितना डिग्री पर 1 होगा? तो 0 डिग्री पर 1 होगा। यानी यहां से अल्फा बराबर 90 डिग्री और बीटा बराबर 0 डिग्री वैल्यू मिला है। अब यहाँ पुट करके बनाइए तो साइन 2 अल्फा है तो 2 अल्फा यानी 2 गुने 90 डिग्री प्लस 2 बीटा है 2 गुने 0 डिग्री बटा 3। यहाँ देख सकते हैं 0 से 2 गुना करोगे 0 हो गया। 90 दूनी 180, 180 बटा 3 यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद होगा तो बन जाएगा, क्या होता है? √3/2। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कर सकता है कि आपको √3/2 ना दिया हो, √3/2 ना दिया हो, क्योंकि साइन थीटा भी √3/2 होता है और कॉस भी एक खास एंगल पर √3/2 होता है। यानी वो क्या करेगा कि कॉस के फंक्शन के रूप में क्या कर सकता है, मान जिसका √3/2 हो उस वैल्यू को भी लिख सकता है। तो क्वेश्चन भी वहां क्या करना है, कनेक्ट करना है कि क्या है, कोरिलेट करना है और आंसर करना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर सेम फंक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं है। साइन कॉस फंक्शन में रहेगा, या तो एंगल ABC करेगा या θ1 θ2 θ3 करेगा। हम लोगों को देखना है कि वैल्यू मैक्सिमम LHS बराबर RHS और जो भी एंगल का मान होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो कर जाएंगे। तो देखो साइन θ1 प्लस साइन θ2 प्लस साइन θ3 बराबर 3। ये कब संभव है? जब सब 1 1 1 हो, क्योंकि साइन थीटा का रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। अब यहाँ हम बात करें कि साइन थीटा 1 है, साइन θ2 भी 1 है, साइन θ3 भी 1 है। इसका अर्थ है साइन थीटा कितना डिग्री पर 1? 90 डिग्री पर। यानी ये सब एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं θ1 बराबर 90 डिग्री, θ2 बराबर 90 डिग्री, θ3 बराबर 90 डिग्री। साथ ही साथ हम यह भी कहने का हक रखते हैं θ1 बराबर θ2 बराबर θ3। अब क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो कर जाएंगे। यहाँ cos θ1 cos θ2 cos θ3 है तो cos 90 कितना होता है? 0। यानी θ1 θ2 θ3 का वैल्यू सब 90 है और cos 90 क्या होता है? 0। यानी 0 + 0 + 0 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। यानी सेम फंक्शन में भी चलेगा तो एंगल का मान समझकर हम लोग वैल्यू पुट कर क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ये पूछेगा साइन A प्लस साइन B बराबर 2, कॉस A प्लस कॉस B बराबर पूछेगा। साइन A प्लस साइन B बराबर 2 है, कॉस A प्लस कॉस B पूछा है। चलिए बनाते हैं। फंक्शन का नेम सेम है लेकिन एंगल अलग अलग है। तो बताइए 1 + 1 ही 2 होगा, 1 + 1 ही 2 होगा। अब बताइए साइन थीटा कितना डिग्री पर 1? 90 पर। तो A भी 90 डिग्री, B भी 90 डिग्री। इसका अर्थ है A का मान भी 90, B का मान भी 90। अब बताइए cos A 90 है, B भी 90 है, 90 पर क्या होगा cos? 0। यानी 0 + 0 क्या हो जाएगा आंसर? इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसे देगा cos A प्लस cos B बराबर 2, कहेगा बता दीजिए साइन A प्लस साइन B बराबर क्या होगा, साइन A प्लस साइन B बराबर क्या होगा। तो यहाँ फंक्शन का नेम सेम चल रहा है लेकिन एंगल को देखना है। cos A प्लस cos B यानी 1 + 1 बराबर 2, 1 + 1 बराबर 2 कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर। तो इसका ध्यान रखना है हम लोगों को। साइन A प्लस साइन B, साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0, यानी A पर भी 0 B पर भी 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा तो हम लोग बना सकते हैं। नोट करिए।